अचीव हो सकते हैं मैम। मैं आपकी टाटा मोटर्स की क्वेरी पे लौटता हूं। वडोदरा से मनीषा पुरंदरे जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। मनीषा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। एक के पास टाटा केमिकल, दूसरे के पास टाटा स्टील, आपके पास भी कुछ टाटा का ही है क्या? नहीं, मेरे पास सर इरकॉन के लिए हुए हैं 50 शेयर्स। हाँ। और एक्चुअली आपका ही प्रोग्राम देख के ऐसे किसी ने बोला था कि उनके पास कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स है। ओके। सच सोच के मैंने लिए थे। हाँ। तो अभी क्या करा जाए इसमें? मेरी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, ऐसा नहीं है कि मुझे अभी का अभी पैसा रिटर्न चाहिए। और टाटा का भी है मेरे पास, टाटा पावर लिए हुए और पिंक फ्लैट लिया है। अच्छा, अभी टाटा पावर में बाद में आता हूं। इरकॉन किसी ने चैनल पे कहा नीट 8-10% का प्रॉफिट तो आप बनाने लगे इरकॉन पे शायद, है ना? तो बढ़िया कॉल था जिसका भी था। और बाकी बीच में ये रेलवे रिलेटेड स्टोरी, सरकारी कंपनी सब बढ़िया आउट परफॉर्म कर रही है। आपका टाइम होराइजन क्या है मैम? कुछ नहीं, टाइमलेस, नो प्रॉब्लम। जब तो फिर आशीष जी क्या करूं, किसी के कहने पे लिया, मेरी अपनी खुद की ऐसी कुछ सेल्फ स्टडी नहीं है। हाँ, मतलब किसी ने रिकमेंड करा, ऐसा सुन के। क्या क्या उसके बाद आपके इनके पास काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स है, ऐसा रिव्यू सुन के लिया है। फंडामेंटल्स किसी ने हाईलाइट किए थे, अच्छे लगे मैम को, इसीलिए उन्होंने लिया। लकीली जहां से लिया है वहां से अच्छी तेजी अभी दिखा रहा है स्टॉक पर। ऐसा कोई व्यू नहीं है मेरा कि ट्रेडिंग करनी है, लॉन्ग टर्म करना है। इरकॉन, आशीष सर, लॉन्ग टर्म के लिए अगर मेरे पास है 43 के भाव पे रख लूं क्या? ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, या जो मिल रहा है उसको लेके निकल लेने का है? जी, मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहें। और इनफैक्ट जो निवेशक देख रहे हैं इरकॉन की तरफ और बाय नहीं कर पाए, मेरा मानना है 45-46 के लेवल पे इस स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। अब उसके पीछे रीजन ये है कि जो कल उनके नतीजे भी आने वाले हैं, काफी अच्छे नतीजे आने की उम्मीद मैं कर रहा हूँ इस बार। दूसरा, अब ये सिर्फ कंपनी रेलवे के प्रोजेक्ट्स के अलावा भी अब हाईवेज और एयरपोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स भी लेने लगी है। तो करीब 10 सेक्टर में अब ये कंपनी ऑपरेट करने लगी है, तो जिसके कारण से इस स्टॉक की बिल्कुल री रेटिंग तय है। तो मेरा मानना ये रहेगा कि बिल्कुल रेलवे के स्टॉक्स में मैं वैसे भी काफी बुलिश हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी इन कंपनियों पर एक तो डेट कम है, बिजनेस की विजिबिलिटी काफी ज्यादा है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इन स्टॉक्स में जो 6-7 रेलवे के स्टॉक्स है उसमें अब अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो इरकॉन को किसी भी गिरावट पे अपने पोर्टफोलियो में और ऐड करने की सलाह रहेगी। और इनफैक्ट मैडम, आप तो होल्ड करके रखिए स्टॉक को। वाह मैम, बल्कि दूसरों को भी कहा जा रहा है खरीद लीजिए। आपके जो भी आपने फंडामेंटल सुने सही थे। आशीष महेश्वरी सर भी कह रहे हैं इसको होल्ड करना, ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। चलिए आप ही से दूसरा स्टॉक, टाटा पावर ऑलरेडी ले रखा है मैम? या सर, टाटा पावर है मेरे पास, 80 शेयर है, 131 का। लॉन्ग टर्म के लिए? 3 फ्लैट, मेरा सारा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए ही है। अरे बढ़िया चल रहा है टाटा पावर तो। 100 रुपए तो आप ऐसे ही कमा रहे हो 130 के इन्वेस्टमेंट पे। सवाल क्या है, प्रॉफिट बुक करूं या बने रहूं, ऐसा मानूं? आपकी क्या एडवाइस है सर? बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो सही है ना? जब आपने व्यू बताओगे कि आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था, तो पोजिशनल ट्रेड लिया था, तो अच्छा खासा नीट प्रॉफिट हो रहा है, निकलने का समय हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए कहानी अलग है। तो ऐसा कोई आपने सोचा ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। नया नया मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया सर, 1 ही साल हुआ है। जिसकी भी सुन रहे हो, बढ़िया सुन रहे हो, अच्छे रिटर्न्स कमा रहे हो मैम, बढ़िया है। मनीषा मैम का भाई टाटा पावर क्या करा जाए आशीष जी? 131 की खरीद, 230 पे स्टॉक। देखिए, काफी हैंडसम प्रॉफिट हो रहा है मैडम आपको। तो मेरी एक बार सलाह रहेगी स्टॉक में से आप प्रॉफिट बुक कर लें। और क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत दूसरी भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, जहां पर आप कमा के यदि निवेश करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म में टाटा पावर से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि निकाला हुआ पैसा आशीष सर कहां जाएगा? काफी रेंज में है। तो मेरी सलाह रहेगी आप NHPC या SJVN, इन दोनों स्टॉक्स में से किसी को भी सिलेक्ट करके वहां निवेश करें। ये स्विच करने का समय। NHPC एंड SJVN, सतलज जल विद्युत निगम, SJVN लिमिटेड, ये पावर में ही ज्यादा बेहतर पिक हो सकते हैं इस समय। यहां पे मुनाफा वसूला जा सकता है टाटा पावर में। वर्षा मैम, टाटा मोटर्स कितने में खरीदा हुआ है? वर्षा मैम म्यूट हो आप। 443 रुपीज में खरीदा हुआ है। 135 शेयर, 443 की खरीद है। और ये कोई व्यू था, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या था मैम?
बस था कि थोड़ा प्रॉफिट जो भी आया 15-20% उससे निकल जाने का था। 560 तक का मैंने सुना था कि आने का है, तो दैट्स व्हाई मैंने वो फंडामेंटल कॉल होगा, जिसने 560 का होगा उसने फंडामेंटल्स पे बोला होगा अगले 12 महीने जाएगा शायद 560। यस यस यस, ठीक है। तो और वो टाटा फिर मोटर्स सबसे भी आ माइनस गए ही चला। नंबर्स, और नंबर्स कर रहे हैं डिसअपॉइंट आशीष सर, चाहे वो जेएलआर के मार्जिन्स हो, चाहे इसकी लॉसेस जो क्लॉक कर दिए, चाहे इसकी बैलेंस शीट का स्ट्रेस जो वापस ये रह रहे कि इस तरह के डराने वाले नंबर डाल देता है बीच बीच में। क्या करूं टाटा मोटर्स में, मेरे 30 रुपए का लॉस हो गया है। इनफैक्ट 10-11 क्वार्टर से यही कहानी चल रही है कि हर बार प्रायर टू रिजल्ट उम्मीद बनती है कि शायद इस बार अच्छे नंबर्स आएंगे, बट मेरा मानना है कि जेएलआर का जो गड्ढा है वो ऑलरेडी इतना बड़ा है कि चाहे डोमेस्टिक मार्केट से आप कितना भी कमाते जाओगे वहां पे पैसा बनाना मुश्किल है, क्योंकि जो सिनेरियो चाइना में, यूके में, यूरोप में बना हुआ है, ये अगले 2 साल और प्रॉफिटेबल जेएलआर नहीं हो सकता कम से कम। तो मेरी सलाह रहेगी कि ये टाटा मोटर ज्यादा एक ट्रेडिंग स्टॉक है, न कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक, जिसको आप 400 रुपए के आसपास लीजिए और 420/25 के आसपास है उसमें से निकल जाने की कोशिश करना चाहिए। तो टाटा मोटर्स की बजाय मुझे लगता है कि यहाँ पर टू व्हीलर के जो स्टॉक है, जैसे टीवीएस मोटर में आज थोड़ा अच्छा करेक्शन है, तो वहां पर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं 1100 रुपए के आसपास। ऐसा ही मेरा एक और पिक है जेबीएम ऑटो, वो स्टॉक भी जो कि ईवी की स्टोरी है और बसेस बनाता है, और अभी उसमें भी करेक्शन अभी हमने देखने को मिला, तो जेबीएम ऑटो में भी आप 400 रुपए के आसपास निवेश कर सकते हैं। क्विकली लक्ष्मी जी, टाटा केमिकल से अगला स्टॉक कौन सा? लिमिटेड 100 शेयर सर।